हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या, समझिएगा, व्युत्क्रम आव्यूह इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो इनवर्स मैट्रिक्स आपका क्या होता है, किस तरीके से हम मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स निकालते हैं, आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह निकालते हैं, वो कैसे निकाला जाएगा। जैसे ए आपका मैट्रिक्स होगा ए, ठीक है, ए आव्यूह है, तो उसका व्युत्क्रम आव्यूह क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे क्या, व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये होगा आपका मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 तक हम कवर करवा चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर प्रेस करके भी देख सकते हो। और साथ ही मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट भी बना दी है आव्यूह की, ठीक है, तो आव्यूह की आप पूरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, ठीक है। और आज इसमें जो क्वेश्चन होंगे सभी प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम, आव्यूह का व्युत्क्रम निकालेंगे किससे, प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा, ठीक है। क्या, व्युत्क्रम का आव्यूह निकालेंगे, ठीक है, आव्यूह का व्युत्क्रम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक है। तो इन सभी के द्वारा हम निकालेंगे। और ये जो टॉपिक है आपका हर एक बार और एग्जाम में 100% आता है, 99% नहीं 100% आपका एग्जाम में आता है। तो चलो भाई, शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आपको समझ आएगा। तो चलो देखते हैं बच्चों, बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह आपका आपका एक मैट्रिक्स दिया है, ये है, ठीक है, का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो इसका व्युत्क्रम निकालना है, जैसे ए मैट्रिक्स है आपका, इसका व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना। तो हम पहले इसका तरीका बताएं, इनवर्स क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो बेसिक समझ लीजिए। जैसे आपका ए है, क्या गिवन है, ए का व्युत्क्रम अगर कोई आपसे पूछे, बोले तो ए का इनवर्स अगर पूछे, तो आपका क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/a। ए का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब जस्ट अपोजिट, रेसिप्रोकल, ठीक है, तो 1/a हो जाएगा। अब ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स। तो आपको कभी भी क्वेश्चन में दिया जाए कि ए का व्युत्क्रम निकालिए, ए का व्युत्क्रम आव्यूह निकालिए, तो आपको क्या करना है, ए इनवर्स ही निकालना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह आपका एक मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू ये गिवन है, तो इसका व्युत्क्रम निकालना है, व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, ठीक है। तो इसमें प्रारंभिक संक्रियाओं क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया होता है, ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम 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 गए दिए गए आव्यूह को दिए गए आव्यूह को को आ ए इक्वल टू आई ए के रूप में लिखने पर, सबसे पहले जो आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा उसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, जो मैंने लिख दिया है, किसमें, ए इक्वल टू आई ए के फॉर्म में जो आपको मैट्रिक्स दिया गया होगा, उस मैट्रिक्स को आपको लिखना है। इसका फॉर्म आपका क्या होता है, इसका फॉर्म होता है ए इनवर्स इक्वल टू आई, ये होता है। तो वही रूप यहां पर आपको लेके आना है इस फॉर्म में, ठीक है। तो यही आपका रूप होता है ए इनवर्स इक्वल टू आई। तो ये ए इनवर्स को उधर लेके जाएंगे तो ए पे पावर प्लस का 1 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू आई ए हो जाता है। तो इसी फॉर्म में हम इसे लिखेंगे इनवर्स मैट्रिक्स में, क्या, ए इक्वल टू आई ए। तो अब इस आई ए के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये वैल्यू पुट कर दिए ये। और यहाँ पर ये बात याद रखना, ये आप जानते हो क्या, इस तरीके के जो अगर होते हैं वो आपका रो होता है, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है, ठीक है, ये R1 ये R2, ये C1 और ये C2। इसमें देखना, आव्यूह में याद रखना, जब भी आपको व्युत्क्रम आव्यूह निकालना हो, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना हो, तो आपको कभी भी C1 में से C2 नहीं माइनस किया जाएगा, इसी तरीके से C2 में से C1 नहीं माइनस किया जाएगा, ना ही C3 से C1 माइनस किया जाएगा, इस तरीके से नहीं।
इसमें अगर आव्यूह की बात होगी, आव्यूह की बात होगी, मैट्रिक्स की बात होगी, तो उसमें हमेशा रो की बात होगी, मतलब रो हमेशा चलेगा, ठीक है, याद रखना, पंक्तियों की बात होगी हमेशा, ठीक है। तो जो भी घटाया जाएगा, जोड़ा जाएगा, वो R1 और R2 को ही ऐड किया जाएगा, वही सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है, याद रखना। C1 और C2 से हमें कोई मतलब नहीं है। ये C1 और C2 में बता रहा हूँ, ये C1 और C2 आपका चलता है सार्डिक में, डिटर्मिनेंट में। जो डिटर्मिनेंट वाला आपका टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से C1 में से C2 माइनस किया जाता है, किस तरीके से क्या किया जाता है, वो हम अगले वाले टॉपिक में बताएंगे, ठीक है। तो अभी हमारा आपका मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के बारे में समझिएगा, ठीक है। तो अब हमें इस फॉर्म में लिखना है, A इक्वल टू आई ए के फॉर्म में लिखना है, तो लिख लीजिए। तो यहाँ पर आई ए है ना, तो ए की वैल्यू क्या है आपकी 2 3 1 और 4, यहाँ पर यही तो है, ठीक है, इक्वल टू, अब है आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1, ये होती है आई की वैल्यू, ठीक है। और ए लास्ट वाला, ये वाला ए जैसे का तैसा रखा जाता है, ठीक है। अब हमें, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लेके आना है, आई आपका है यहाँ लेके आना है, ए आपका ये है, और जो निकल के आएगी वो ए इनवर्स की वैल्यू निकल के आएगी, और हमें ए इनवर्स तो निकालना ही है। तो चलो भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसे यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर हमें किसकी फॉर्म बनानी है, आई की फॉर्म बनानी है। क्या बनानी है, यहाँ पर हमें आई की फॉर्म बनानी है, आई की वैल्यू लेके आनी है यहाँ पर। और जो अंदर यहाँ पर जो आई की वैल्यू यहाँ लिखी है ना, इस आई की वैल्यू की जगह क्या ए इनवर्स की वैल्यू निकल के आएगी, समझ गए। और ये लास्ट वाला ए जैसे का तैसा रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना, जो जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ यही कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यू यहाँ लेके आनी है, और यहाँ जो निकल के आएगी वो आपकी ए इनवर्स की वैल्यू। तो हमें इससे फर्क पड़ता है, इससे मतलब है। तो चलो भाई, हमें यहाँ पर क्या 1 लेके आना है, ठीक है। तो ये R1 है, ये आपका R1 है, और ये आपका क्या है R2 है। तो याद रखना, इसी तरीके से इसमें भी R1 और ये R2। तो हमें R1 और R2 से ही मतलब है, हमें C1 और C2 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये आपका मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में C1 C2 से कोई मतलब नहीं होता, याद रखना, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट की बात होती, सार्डिक की होती, तो C1 C2 भी लिया जाता और R1 और R2 भी लिया जाता, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इसमें से ये माइनस करें, क्या करें, इसमें से ये माइनस करें। तो यहाँ पर लिखेंगे R1 की जगह R1 माइनस R2, ये लिख लें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, R1 आपका रो है ना, जो ये रो, इसकी वैल्यू क्या रखी जाएगी, R1 में से R2 घटा के रखी जाएगी। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 1 बचेगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कीजिए -1 आएगा, और नीचे वाला जैसे का तैसा, ठीक है। और यहाँ पर 4 इक्वल टू में, जब इसमें इधर माइनस किया तो इधर भी माइनस किया, इसमें से ये माइनस कीजिए तो 1 आया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो -1 आया, और नीचे वाला जैसे का तैसा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर हमें 0 लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, R2 की जगह क्या करेंगे, R2 में से R1 को माइनस कर देंगे, R1 में से ये माइनस कर दें, बताओ। तो हम ऐसा करें, इसमें से ये माइनस कर दें, R1 माइनस R2 कर दें, ठीक है। तो आपकी जो वैल्यू जो माइनस करके लिखी जाएगी वो R2 की जगह लिखी जाएगी, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिएगा आपको ये वाला R1 यहाँ पर R2 है, तो हमें R2 से मतलब है R1 जैसे का तैसा रखा जाएगा, ठीक है। ये अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका -1, और -1 में से 4 माइनस करना है, तो -1 और -4 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो -5, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये R1 की वैल्यू जैसे कि तैसी, इसमें से ये माइनस करेंगे 1, इसमें से ये माइनस करेंगे तो -2, और यहाँ पर हो जाएगा 1। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, एक बार ट्राई कर लें कि आपको अच्छे से दिख रहा है या नहीं दिख रहा। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, करेक्ट, एकदम, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा लाइट है हाई, लेकिन दिख रहा होगा, हमें उम्मीद है, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ पर आपको क्या लेके आना है, 0 लेके आना है, ठीक है। क्या लेके आना है, यहाँ 0 लेके आना, और यहाँ पर क्या लेके आना है, यहाँ क्या लेके आना है, यहाँ 1 लेके आना है, समझ रहे हो। तो अब हम क्या करें, क्या करें, बताओ आप क्या करें सर।
तो ऐसा करें, यहाँ पर जीरो लाने के लिए इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें। इसमें 5 से कैसे सर यहाँ जीरो लेके आना है, क्या करें, बोलिए, सोचिए क्या करना होगा हमें। इसमें 5 से डिवाइड कर दें, ऐसा करें -5 से इसमें डिवाइड कर दें। किसमें? इसमें ये क्या है R2 में, ठीक, क्या कर दें, डिवाइड कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम ऐसा करें R2 में -5 से डिवाइड कर दें, ठीक है, समझना। तो इसे चलो भाई डिवाइड करिए, किसमें डिवाइड करना है हमें डिवाइड करना है R2 में, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, R2 की जगह हम R2 में डिवाइड करेंगे किससे, -5 से। किससे डिवाइड करेंगे, -5 से। तो कर दीजिए भाई, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 लेके आना है, ठीक है। तो अब करिए, जब ऊपर वाला जैसे का तैसा ही रहेगा 1, यहाँ -1, और इसमें -5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। इसमें -5 से डिवाइड करेंगे तो -5 से -5 कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपका 1 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इक्वल टू में ऊपर वाली वैल्यू जैसे की तैसी 1 -1, और ये वाला इसमें कितने से डिवाइड करना, -5 से। तो -5 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, ठीक है। और बाहर आपका a हो जाएगा, ठीक। अब हमें यहाँ पर जीरो लेके आना है, क्या करना है, जीरो लेके आना है, ठीक। क्या करें सर, क्या करें, ऐड कर दें, क्या करें, ऐड कर दें। कैसे, R1 में R2 ऐड कर दें, तो R1 की जगह हम क्या करें, R1 प्लस R2 कर दें, ऐड कर दें, ठीक है। इसे और इसे, तो हम देखना समझना, इसे और इसे ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसे और इसे ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये वाला नीचे का जैसे का तैसा। देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई ना, बस काम हो गया हमारा। अब क्या, इसमें ये वाला ऐड करना है, तो कितना है, 1 में क्या ऐड करना है, 1/5 ऐड करना है। एलसीएम में तो इसका इसमें किया 5, इसका इसमें किया तो -1, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 4/5, ठीक है। तो इससे में ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4/5 आएगा। इसी तरीके से इसमें ये वाला ऐड कर लें तो 2/5 - 1/1, एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, इसमें 2, इसमें करेंगे तो -5, ये सब्ट्रैक्ट से माइनस के 3/5, ठीक है। इसमें ये ऐड करेंगे तो आएगा आपका -3/5, ठीक है। और नीचे वाला जैसे का तैसा 1/5 और 2/5, और ये हो जाएगा a। अब इसकी कंपेयरिंग करेंगे किससे, i, तो यहाँ पर आपका i है, ये i की, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, a इनवर्स, तो ये वाली वैल्यू a इनवर्स की हो जाएगी, और ये a, ठीक है। तो ये कंपेयरिंग करेंगे तो i की वैल्यू ये निकल के आई, a की वैल्यू a की जगह है, तो a इनवर्स की वैल्यू ये हुई। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a का व्युत्क्रम। तो a का व्युत्क्रम क्या होता है, a इनवर्स होता है, तो a इनवर्स की वैल्यू ये हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो इस तरीके से क्या, कि a इनवर्स इक्वल टू 4/5 एंड -3/5, और आपका -1/5, और आपका 2/5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स का। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। कैसा लगा क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखो बच्चों, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। समझिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें एक और चीज समझ लीजिए, ये वाला टॉपिक बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसे मिस मत करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आपसे क्या है, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग के द्वारा आव्यूह
a इक्वल टू 2 4 1 माइनस 1 का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम का मतलब समझते हो, प्रतिलोम और व्युत्क्रम दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। प्रतिलोम का मतलब भी रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो a का आपको उल्टा निकालना है, तो मतलब a इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो a इनवर्स हम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बता दिया है। अब ये तो आप जानते हो कि ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। यहां तक तो जानते ही हो बिल्कुल, ठीक है। तो इस संक्रिया का, इसका मतलब समझना, प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग। तो इसमें अगर आप R को लेके चलते हो तो टोटल सभी में R1 R2 ये सभी सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे, घटाए जाएंगे, जोड़े जाएंगे, ठीक है। और अगर आप C1 और C2 को लेके चलते हो, C1 में से C2 घटाया, C2 में से C1 घटाया, C1 में C2 ऐड किया, अगर ये चलते हो तो इसमें यही C को ही लेके चलना है, ठीक है। मतलब दो में से एक को लेके चलना है। चाहे आप रो को, मतलब रो पंक्ति को लेकर सॉल्व कर सकते हो, ए इनवर्स निकाल सकते हो, चाहे आप कॉलम को लेकर, मतलब स्तंभ को लेकर आप ए इनवर्स निकाल सकते हो। तो दो आपके पास ऑप्शन होते हैं, चाहे आपकी इच्छा है, चाहे आप स्तंभ को लेकर करो, चाहे आप पंक्ति को लेकर करो, समझ रहे। तो दो ऑप्शन होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पंक्ति को लेकर करते हो या स्तंभ को लेकर करते हो, ठीक है। तो मैं आपको अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था वो हमने पंक्ति को लेकर किया था। किसको लेकर किया था? पंक्ति को। रो को लेकर किया था, R1 R2 में ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, इस तरीके से, ठीक है। तो अब बताओ आप कैसे हम करें इस क्वेश्चन को? R1 R2 से करें, क्योंकि ये ना R1 पंक्ति से आपका इजी हो जाता है। C1 में से C2 किया, C1 में C2 ऐड किया, इस तरीके से हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा, समझ गए। तो चलो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो आप सर्वप्रथम पर क्या, जो मैंने पहले लिखा था, सर्वप्रथम दिए गए आव्यूह को I इक्वल टू ए इनवर्स ए, मतलब I इक्वल टू आई ए के फॉर्म में लिखने पर, के रूप में, किसमें? सबसे पहले हम इस आव्यूह को, दिए गए आव्यूह को I इक्वल टू या ए इक्वल टू आई ए के फॉर्म में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? ए इक्वल टू आई ए के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपकी यह है, क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए 2 4 1 और -1, ठीक है। ये ए की वैल्यू है। आई की वैल्यू आप जानते हो 1 0 0 1, ये है आपकी आई की वैल्यू। और ए आपको ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो अब हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा, है ना, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो ऐसा करें, आप क्या करें सर, वही सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, वही आपको प्रारंभिक संक्रिया के द्वारा करना है और यहाँ से ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? ए इनवर्स। तो ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ लेके आनी और ये वाली वैल्यू यहाँ पर लेके आनी, यही तो करना है आपको। चलो भाई करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम ऐसा करें, क्या क्या करें सर, बताओ, पंक्ति से करें या स्तंभ से करें? पंक्ति वाले का पहले मैंने करा दिया, अब हम स्तंभ से करते हैं, ठीक है। स्तंभ से तो ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ठीक है। ये C1 है और ये C2 है। तो अब ऐसा करें, C1 की जगह C1 से, और ये C1 वाला टफ हो जाएगा, R1 से करो। तो हम ऐसे करें, R1 की जगह हम क्या कर लें, R1 माइनस R2 लिख दें। क्या लिख दें? R1 की वैल्यू हम क्या पुट कर दें, R1 माइनस R2। तो करो भाई, तो क्या होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर? इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे वाला जैसे का तैसा, ठीक है, जैसे का तैसा, इक्वल टू। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो -1 आएगा, और नीचे वाला जैसे का तैसा, और यहाँ पर आपका ए हो जाएगा।
आ रहा है समझ में? अगर कहीं भी आपको किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको टोटल रिप्लाई दूंगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ तो 1 है, देखो यहाँ तो 1 है, यहाँ पर 0 लेके आना है, क्या लेके आना है यहाँ 0, और इसमें क्या लेके आना है यहाँ पर 0 लेके आना है, ठीक है। तो ऐसा करें, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब R2 की जगह हम क्या लिखें, R1 माइनस R2, ये लिख सकते हैं R2 की जगह। तो लिखिए भाई, क्या करें, R1 की वैल्यू जैसी की तैसी रखी रहेगी, जैसी तैसी। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0, R2 की जगह लिखा जाएगा, क्यों R2 लिखा है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें से ये वाला ऊपर वाला जैसे का जैसा 1 और -1, ठीक है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा 1 आएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और बाहर आपका a है, समझ गए, आ रहा है समझ में? क्या करना, मैंने R2 की जगह लिखना है सब्ट्रैक्ट करके, तो R1 की वैल्यू जैसी की तैसी, इसमें से अब R2 की जगह लगेंगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया 0 आया, इसमें से ये घटाया तो आपका 6 आया, ठीक है। फिर R1 की वैल्यू जैसे की तैसी, अब हमें R2 की जगह लिखना है, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, ये लिख दिया, इसमें से आपका इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, ये लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ जाए, क्या आ जाए 0, है ना, तो 0 कैसे आएगा 0, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 आ जाए, यहाँ पर है ना, क्या आ जाए 1 आ जाए यहाँ, तो क्या करें हम, जो 1 आ जाए ना, हमें 1 लेके आना है, 1 लेके आना है, 1 1 1 1 1 ना, 1 लेके आना है, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ 0 लेके आना है, यहाँ 0 लेके आना है, 0 0 0 कैसे आएगा भाई, क्या करें, यहाँ 6 से डिवाइड कर दें तो आपका कितना, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और फिर हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तब भी नहीं होने वाला है कुछ भी, चलो ऐसा करते हैं, देखो ऐसा करो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर R1 की जगह हम लिखें क्या, R1 की जगह लिखें हम क्या, R1 माइनस R2, ये लिखें, ठीक है। तो समझते जाना, आएगा अच्छा है, बढ़िया है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो आपका क्या आएगा 1 ही तो आएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा, और ये वाला जैसे का तैसा, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 की जगह इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो तो आपका 0 हो जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो तो आपका 1 हो जाएगा, है ना। कैसे, इसमें से ये घटाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें से ये क्या, और नीचे वाला जैसे का तैसा। थोड़ा ये बच्चों ये ज़्यादा टफ नहीं है, टफ भी है, थोड़े समझ सोचने पर डिपेंड करता है, थोड़ा सोचने पर डिपेंड करता है ये वाला ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ये वाले जो R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से ये करना, तो ये सभी क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं, बस सोचने पर डिपेंड करता है। अगर आपने सोच लिया थोड़ा और अगर आ गया तो क्वेश्चन होता चलता जाएगा, अगर कहीं अटक गए भटक गए तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम खा जाएगा, बहुत टाइम ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप 1 लेके आना, क्या लेके आना यहाँ 1, तो हम क्या करें R2 में डिवाइड कर दें, क्या कर दें R2 में डिवाइड कर दें 6 से, तो चलो भाई, तो यहाँ लिखेंगे R2 की जगह
हम R2 में 6 से डिवाइड कर दें, किससे, 6 से, तो ऊपर वाला जैसे का तैसा 1 -1, ये वाला 0, इसमें 6 से डिवाइड करेंगे, 6 का डिवाइड किया 0, इसमें 6 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इक्वल टू में ऊपर वाला जैसे का तैसा, इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, इसमें 6 से डिवाइड करेंगे तो -1/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से ये कट हो जाएगा ना, 2/6 1 और 3, तो 1/3 हो गया, तो 1/3 हो गया, और यहाँ पर a। अब आगे आपको यहाँ पर 0 यहाँ बनाए, यहाँ 0 लेके आना है, क्या लेके आना है, यहाँ 0, तो R1 और R2 को ऐड कर दें, इसे और इसे ऐड कर दें, तो इधर साइड कर दें, ठीक है। तो यहाँ हम लिख दें R1 की जगह R1 + R2, ठीक है। तो इससे R1 की जगह जैसे हम यहाँ लिखेंगे तो आपका इसमें ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसमें ये ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और नीचे वाला मैटर जैसे का तैसा, देखो आई की वैल्यू निकल आई इधर साइड, तो बस काम हो गया मेरा। अब क्या करना है, इसमें ये ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, इसमें ये ऐड करना है तो ऐड करिए 1 - 1/3, एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें 3, इसमें करेंगे तो 1, तो आपका 2/3 आ जाएगा। तो इससे और इसे ऐड किया तो आपका कितना हो गया, 2/3, ठीक है। और ये नीचे वाला जैसे का तैसा, जैसे का तैसा, जैसे का तैसा, और आपका ए। तो अब देखिए कंपेयरिंग करिए, ये आपकी आई की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू ए है, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ए इनवर्स की। तो बस आपको क्या निकालना था, वो सॉरी इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको ए का इनवर्स निकालना था, ए इनवर्स निकल के आ गया आपका, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1/6, 2/3 और 1/6 और आपका -1/3। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। कैसा लगा बच्चों आज की वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर समझ आया हो इनवर्स मैट्रिक्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी टाइम जो मिलेगा मैं उतनी ही जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। जल्दी में मैंने ये वीडियो इतना बना दिया, और बाकी ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके, बाय बाय।